So the question is chain of length L and mass M lies on a pile on the floor. Pile important है. If the end A is raised vertically at a constant speed V naught, expressed in terms of length Y of chain which is off the floor at any given instant, the magnitude of force applied and the energy lost during the lifting of the chain. तो ये पॉइंट ए है. अब इसमें ना अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होती है इस बात को समझने के लिए. पहली बात तो ये कोई इसको किसी फोर्स से उठा रहा है. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा रहा है, एक्सेलरेशन तो है नहीं. इसका मतलब जितनी फोर्स चेन पे नीचे लग रही होगी, जितनी भी, मान लिया ये चेन है, जितनी नीचे लग रही होगी फोर्स उतनी ही ऊपर लग रही होगी, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी. यानी कि चेन पे टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द चेन एट दैट इंस्टेंट शुड बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड. अब कौन सी फोर्स लग रही है चेन पे? पहली बात तो चेन वाई ऊपर है, तो चेन के सेंटर ऑफ मास पे इसका mg लग रहा है. खाली यही लग रहा है? नहीं. अब इसमें एक बात समझने की है, ये चेन उठा रहा है कोई. उठाने का मतलब ये है कि अगर आप सोच के देखो कि चेन की स्पीड कितनी है, वी नॉट, यानी कि इन 1 सेकेंड लेंथ ऑफ चेन लिफ्टेड, ऑब्वियसली वी नॉट ही तो उठेगा. अरे वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, तो 1 सेकंड में वी नॉट लेंथ ऊपर उठ जाएगी. अब इसका मास कितना होगा? मास ऑफ दिस लेंथ ये होना चाहिए m बाय एल इंटू वी नॉट. अब ये m बाय एल क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. 1 मीटर का मास, तो इतना मास हो गया. इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम होगा m बाय एल वी नॉट, ये तो मास है, इंटू वी नॉट विच इज m बाय एल इंटू वी नॉट स्क्वायर्ड. ये पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल लूं, dp बाई dt निकाल लूं पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो ये कितना हुआ? m बाई एल वी नॉट स्क्वायर्ड माइनस 0 अपॉन 1 सेकेंड. पर सेकेंड तो मैं निकाल रहा हूं. 1 सेकेंड में चेन के इतने मास का मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मतलब चेन पे कोई फोर्स लगी होगी. किसने लगाई होगी? चेन ने लगाई होगी, और तो कौन लगाएगा? तो ये वाला मास चेन पे कितनी फोर्स लगाएगा? इतनी ही लगाएगा, पर नीचे लगाएगा. यानी कि m बाय एल वी नॉट स्क्वेयर्ड इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय दिस मास ऑन द चेन. तो चेन पे टोटल फोर्स कितनी होगी? टोटल फोर्स ऑन चेन एक तो हो गई mg, तो mg का मतलब है m बाय एल और y, मतलब y मीटर का मास इंटू g प्लस m बाय एल इंटू वी नॉट स्क्वायर. ये हो गई आपकी टोटल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी? इतनी ही होगी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है. आपको एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं लेके आना. ये वाली बात आप समझ गए. दूसरा क्वेश्चन है एनर्जी लॉस्ट. अभी एनर्जी लॉस्ट का क्या मतलब है? तो देखो, जब आप चेन को उठाओगे तो चेन पे आप वर्क करोगे तो चेन में एनर्जी आएगी. तो फिर एनर्जी लॉस का क्या मतलब है? एनर्जी लॉस का मतलब है कि जरूरी, मतलब ये कोई कि सारी की सारी आपने जो वर्क किया उसमें एनर्जी आ गई. कुछ एनर्जी आवाज में लॉस्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी हीट में लॉस्ट हो जाएगी. तो ये जो लॉस्ट एनर्जी है वो कितनी है? तो ये तो होगा वर्क डन ऑन चेन माइनस एनर्जी एक्वायर्ड बाय चेन लिफ्टिंग इट टिल y. अब तो चेन पे वर्क डन कौन कर रहा है? चेन पे तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स कर रही है. वर्क डन निकालना क्या तरीका है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ वेरिएबल है तो एफ डी एक्स करके निकाल लो. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है टोटल फोर्स ऑन द चेन इज m बाय एल जी वाई प्लस m बाय एल वी नॉट स्क्वायर dy
और 0 से y तक उठाना है मेरे को, करेक्ट, माइनस एनर्जी एक्वायर्ड बाय चेन। तो चेन के पास तो दो एनर्जी होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और एक एनर्जी होनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ ऑफ मास, कितना मास है, m बाय एल वाई वी नॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक हो गई। पोटेंशियल कितनी हो गई, चेन की लेंथ y है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर उठा है, y बाई टू ही तो ऊपर उठा है, माइनस हाफ m बाय एल वाई जी एम जी, यही हो गई। ठीक है, हाफ मैंने शुरू में लगा दिया, नहीं तो m बाय एल वाई, m बाय एल जी वाई बाय टू होनी चाहिए थे। सो दिस शुड गिव यू द एनर्जी लॉस्ट while you are lifting the chain। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पे देखो मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, ये आएगा m बाई एल जी वाई स्क्वेर्ड बाई टू, पक्की बात है, प्लस m बाई एल वी नॉट स्क्वेर्ड और y आना चाहिए, ठीक है, माइनस हाफ m बाई एल वाई वी नॉट स्क्वायर, तो ये आना चाहिए, माइनस m बाई एल जी वाई बाई टू। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो कैंसिल होना चाहिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो वन माइनस हाफ, तो ये बचा हाफ ऑफ m बाई एल v naught squared times y. So this is the energy which is lost in terms of sound or in terms of heat or whatever you can say. This is your answer.